बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूं शेफ फरा मोहम्मद और मेरे साथ हैं नन्हे मुन्ने से बच्चे साफिर शादाद, जुमैना सिद्दीकी, नाम शादाद। देखिए जी, कितने खुश है बच्चे। जब हमें आपसे मिलना होता है तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि हमें अपने प्यारे प्यारे दोस्तों से मिलना है और आप भी वेट कर रहे होते हैं। तो हम आ गए, हाजिर हो गए। अब हम कुकिंग करेंगे और आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। बच्चों, आपके लिए कम, बड़ों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आपके लिए मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बना ली। अब बड़ों के लिए भी होनी चाहिए ना। आपके घर में जितने भी बड़े लोग कहते हैं कि फरा हमारे लिए तो कुछ इतना अच्छा बनाती नहीं है ना। अच्छा तो बनाती है, लेकिन हमारे बच्चों को ज़्यादा ख्याल रखती है। आज मैं बनाने वाली हूँ सीख कबाब मसाला। जी जनाब, सीख कबाब तो आपने खाए होंगे, लेकिन अफ्तार के लिए मैं बनाने वाली हूँ सीख कबाब मसाला। अपनी कुकिंग का आगाज़ करते हैं और ऑन करते हैं अपना फ्लेम। चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं सीख कबाब मसाला। तो इसमें मसाला कम डलेगा। ओहो, मैं मसाला देख फरमाइशी प्रोग्राम आ गया कि बच्चे भी खा सके तो मसाला कम, बिल्कुल मसाला कम ऐड करूँगी। तो जनाब, मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और अब हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे। और आप सोच रहे हैं कि सीख कबाब कैसे बनेंगे? ये तो बने हुए हैं। जी जनाब, यही तो कमाल है कि सीख कबाब बने हुए हैं। इसी में से आज मैंने चूज़ किया हुआ है सीख कबाब, जो देखिए आप पहले से पके हुए हैं। और हमने क्या करना है, जैसे इसको मसाला तैयार करना है और सीख कबाब को हमने इसके अंदर ऐड करके एक अच्छा सा सीख कबाब ग्रेवी सीख कबाब मसाला तैयार करना है। तो है ना झटपट वाली क्विक सी रेसिपी। स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, उसके साथ मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, मेरे पास टमाटर की प्यूरी है और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अच्छे से। थोड़ा सा टाइम लगेगा, टमाटर को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, ग्राइंड करूँ क्योंकि हमें मसाला चाहिए सीख कबाब के लिए। तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी, ये मेरे पास प्याज है, फ्राइड अनियन, और साफिन जो है वो सफाई में लगे हुए हैं। ये मेरे पास फ्राइड अनियन है। आप भी अपने घर में इसको फ्राई करके रखें, रमज़ान में आपकी बहुत हेल्प करती है, बहुत जल्दी कुकिंग हो जाती है। और ये ना, ये सारे काम पहले के होते हैं। रमज़ान की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हम ये छोटे मोटे काम है पहले से करके रख दें, टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। ठीक है, हमने इसको मिक्स कर लेना है। हमारे पास फ्राइड अनियन है तो इसका मतलब है कि फ़ौरन से ये हल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और इसके साथ में इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। मेरे पास ड्राई मसाले हैं, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, इसके साथ ये लाल मिर्च पाउडर, ये भी क्योंकि सिनान की ख्वाहिश थी कि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए, तो मैं इसमें ½ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये गरम मसाला है, ये भी ½ टी स्पून, ये मैंने ऐड कर दिया। सॉल्ट, नमक, ये भी ½ टी स्पून यहाँ चला गया। और इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देना है। बस पकता जा रहा है फटाफट। अच्छा, हरी मिर्च फाइन चॉप की हुई ये मेरे पास है, मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बाकी मैं इसको गार्निश के लिए रखती हूँ। अच्छा, मुझे नूडल वाला पिज्जा अच्छा लगा था। अच्छा, ये इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है अदरक बारीक कटा हुआ, और थोड़ा सा ये धनिया है वो मैंने ऐड कर दिया। उसको मिक्स करके अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। अच्छा बनाती है और हमने कभी खाया भी नहीं होता। कभी भी नहीं खाया होता। अल्लाह, ये सिनान के 1-2 डायलॉग्स है ना, वो मुझे याद हो गए। हमने कभी खाया नहीं होता। और एक और भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मासूम से ना, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, सारी चीज़ें खा के भूल जाते हैं। हमने तो कभी खाया ही नहीं होता। आपके घर में भी ऐसा होता है? करते हैं ना बच्चे, सबके घरों में ऐसे ही करते हैं। आप जितनी भी चीज़ें खिला दें, अच्छा अच्छा खाना बना के खिला दें, लेकिन वो कहते हैं हमने तो कभी नहीं खाया, आपने तो हमें दिया नहीं, आपने तो ये किया नहीं। तो ये बच्चों के ना, ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, उसमें अट्रैक्शन है, मोहब्बत है, और यही रौनक है आपके घर की और हमारे घर की रौनक है। छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे से सवाल और छोटी छोटी सी जो शिकायतें होती है ना, वो ऑयल जो है वो आना शुरू हो गया है, अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर मैं दही शामिल करूंगी। ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून फुल। ठीक है, वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। दही को अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। कितना अच्छा मसाला हुआ है, क्योंकि मैं सीख कबाब मसाला बनाने वाली हूँ। यमी लगता है, वाह वेरी नाइस, आपको यमी लगता है। अब बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे, जो दही का पानी है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद जो हमारे पास सीख कबाब थे बहुत यमी से टेस्टी से, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अभी मैं ऐड कर देती हूँ, और ताकि ग्रेवी में जाएंगे तो इसका एक बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। वैसे इतना अच्छा टेस्ट है, लेकिन हमने जस्ट ग्रेवी के अंदर इसको शामिल करना है। मैं तो इसको यूज़ करती हूँ, और रमज़ान में तो हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और मसाले में इसको हम मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पकाएंगे। बस ये तैयार है, और इसको थोड़ा सा पकाने के बाद 1 से 2 मिनट और मैं इसको डिश आउट कर दूँगी, फिर इसको गार्निश करती हूँ। हो गया तैयार। चले जी, हो गया तैयार। अब हम चलते हैं, कुछ स्वीट सा बनाते हैं और अगली रेसिपी की तरफ।
अब बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा बनने वाला है और ये सबको पसंद होता है। और आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी पुरानी रेसिपी, लेकिन नहीं, हम इसको बहुत यूनिक स्टाइल में बनाएंगे, इंस्टेंट बनाएंगे। आज बनने वाले हैं शाही टुकड़े। सभी को पसंद होते हैं और बहुत ही अच्छे झटपट में बनाने वाली हूँ। तो हम अपने स्टोव को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं और इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मिल्क बॉईल करना है। क्या करना है? मिल्क बॉईल अभी नहीं करना। देखिए यहाँ पर आप जो हो गए रॉन्ग हो गए। सही है, मिल्क को नहीं बॉईल करना। मैंने ये कभी नहीं खाया, लगता है ये टेस्टी है। बिल्कुल टेस्टी है। और आपको तो सिनार में एक बात बताऊं, ये कोई मिठाई सुने ना, चुपके से बात बताऊं, आपने तो कभी भी कुछ भी नहीं खाया होता। सच बात है ये। चले, सिनार ऐसे ही कहते, थोड़ा सा ही गर्म हो जाए फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जल्दी जल्दी उसको ब्राउन करना है, वरना हम क्या करते हैं, हम जब शाही टुकड़े बनाते हैं तो हम उसको बहुत ही लाइट सा शैलो फ्राई करते हैं, बहुत लाइट सा। उसके बाद हम मिल्क को बॉईल करके फिर इसके अंदर ऐड कर देते हैं। हमारे शाही टुकड़े तैयार हो जाए। हाँ, हेल्दी तो है। बच्चे जो दूध नहीं पीते उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आपने अच्छी बात की। अगर बच्चे आपके खाना नहीं खाते, खाना खाने के बहुत ज़्यादा चोर हैं, तो आप परेशान ना हो, इस तरह के शाही टुकड़े बना के बच्चों को खिला सकते हैं। बिल्कुल है। देखिए ये फ्राई हो रहा है, डीप फ्राई करेंगे इसको। जब कोई ना मिठाई ना बॉक्स में देता है ना, तो ये वाली मिठाई भी निकलती। बिल्कुल निकलती है। हमने इसको डीप फ्राई करना है। ये लगा हुआ होता है। ये बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं। और इसके अंदर हम मिल्क का थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता है, एक जो शुगर सिरप के भी शाही टुकड़े होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। शाही टुकड़े बहुत तरीके से बनते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये वाला जो तरीका है वो सिखाती हूँ। मुझे स्पून दे दें, मैं स्पून से इसको फ्लिप करती हूँ और ये देखें, ये हो गए। थोड़ी सी देर में हो रहा है ना, ब्राउन हो रहा है। टिश्यू पेपर आप मुझे दें साफिन, और एक प्लेट दें, ताकि ये जल्दी से मैं इसको पलटती जाऊँ। ये ऐसा ना हो कि सारे ब्लैक हो जाए। मुझे ब्लैक नहीं करना, मुझे इससे ब्राउन करना है। और मैंने इसे देखा, ये हो रहा है। प्लेट पे रखी, नीचे से प्लेट निकाले। जब मैं ये वाली मिठाई खाता हूँ ना, तब मैं ना ये नहीं खाता। तो क्यों? मुझे लगता है ये ना रैपर है। रैपर ऐसा लगता है आपको? तो सब चीजें ऐसी लगती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये ब्राउन हो चुके हैं। नहीं, ये रैपर नहीं होता। और हमने इसको फौरन से निकालना है। वाह, वेरी नाइस। साफिन ने इसको निकाल दिया और हम इसे उठाते जाते हैं। बस देखिए, इस तरह से हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा लग रहा है ना? इसको फटाफट ये हो भी जाता है। थोड़ा सा मैंने इसका फ्लेम तेज किया है, क्योंकि ब्रेड को पकाने की तो कोई जरूरत होती नहीं है। अच्छी लगती है। ये ज्यादा हो गया, देखिए ऐसे स्लिप हो रहा है। और ये कितना अच्छा कलर आया। इस तरह का बहुत ही क्रिस्पी सा हमें इसको करना है। यूजुअली हम क्या करते हैं, शाही टुकड़ों को इतना क्रिस्पी नहीं करते, जस्ट हमने चलो फ्राई करके इसको हटा देते हैं। सारे में इस तरह डाल देती हूँ। नहीं, एक और नहीं चाहिए, मैं इसी में रख दूंगी। और अगर ये ब्रेड पीस टूटा भी हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसके अंदर मिल्क को ऐड करेंगे तो वो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते। क्या होता है कि ये थोड़ा क्रिस्पी से होते हैं, तो ये आपको अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों को बहुत पसंद आता है। अच्छा लग रहा है आपको? बच्चों पसंद आ रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो जैसे क्लास में आया हुआ है। साफिन की तो ऐसी आवाज़ निकल रही है, मैं इनकी टीचर हूँ और क्लास में जी मिस, इस तरह का होता है ना, ये वाला इफेक्ट आ रहा है। तो बस हमने इसको उतार लेना है, फ्लेम को ऑफ करना है। अब मैं यहाँ पर मिल्क को बॉईल करने के लिए रखूंगी। ठीक है, इसको हटा के मैं मिल्क को यहाँ पर बॉईल करती हूँ, फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ शाही टुकड़ों में। मिल्क को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसके अंदर उबाल आ जाए। ये मेरे पास है तकरीबन 2 टेबल स्पून शुगर, मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारी। और मिल्क को अच्छी तरह से उबालना है। कोशिश करें कि आपने जो है मिल्क को पहले से थोड़ा उबाल के रख दें, उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा सा सोक हो जाए। उसके बाद आपका जो मिल्क जो है वो बहुत अच्छा होगा और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और शाही टुकड़े बहुत अच्छे बनेंगे, क्रीमी से बनेंगे। मैं इसके अंदर क्रीम बिल्कुल भी नहीं शामिल कर रही, लेकिन बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो ये बॉयल हो जाए, चीनी जो है वो इसके अंदर प्रॉपर तौर पे मिक्स हो जाए, हल हो जाए। ये है वैनिला एसेंस, ये मेरे पास है हाफ टी स्पून। और यहाँ पर है इलायची का पाउडर, तकरीबन ये भी हाफ टी स्पून। बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। ये मैंने ले लिया, यहाँ रख देती हूँ। उसके साथ ही बादाम और उसके साथ थोड़ा सा पिस्ता, बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं ना, हेल्दी होते हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और इसको मैं बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। बस ये बॉईल हो जाए, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर इसको सेट करना है, पोर करना है। ये मेरे पास ये तैयार है, मैंने फ्राई करके यहाँ रख दिए थे और उसको साइड में कर देती हूँ ताकि मैं आपको इसको सही से आपको नज़र आए। इस तरह की आपने
एक बॉल लेना है, डिश लेनी है, ट्रे लेनी है, ताकि इसको आप सेट कर सकें और उसके ऊपर हमने इसको पोर करना है। लेकिन इसको ठंडा करने के लिए हमने ज़रूर रखना है। जब तक ये ठंडा नहीं होगा, सेट नहीं होगा, जब तक आप इसको बिल्कुल भी सर्विंग के लिए ना दें। आप इसको क्योंकि मेरे ख्याल से अभी बनाएंगे तो थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा, तो ये बहुत टेस्टी लगेगा, अच्छा सा लगेगा। सही है। दूध जो है वो बॉइलिंग पॉइंट तक आ गया है, चीनी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। इसे हम अब बस पोर करेंगे। बच्चों आप इस तरह का दूध भी पी सकते हैं ना, है ना, नट्स वाला दूध अच्छा लगता है। इस तरह से आप दूध भी बना ले, बहुत अच्छा लगता है ये दूध। और आप इसे इस मिल्क को ठंडा करके और फिर आप इसको पिएं तब भी अच्छा लगता है, मज़े का लगता है, टेस्टी लगता है। और अगर हम इसको शाही टुकड़े बनाएंगे तो वो क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा ये हमारा ये हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल इसको देंगे। मिक्स करते जाएंगे। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़्यादा नहीं करना, कम करना है। अच्छा लग रहा है ना, बस थोड़ा थोड़ा करना है। सॉफ्ट हो जाएंगे ये, इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे कलरफुल से खूबसूरत होगा। कोई बात नहीं, गिर रहा है तो कोई मसला नहीं, हम साफ़ कर लेंगे। किचन में तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, थोड़ा सा गिरेगा फिर हम इस साफिन मुझे आप टिश्यू पेपर दे दें। सही, ये सिनान को लग रहा है ना गिर रहा है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। साफिन आप थोड़ा सा करीब आ जाएं, इसकी सफाई करें। देखिए आप थोड़ा सा एहतियात के साथ, ठीक है। इसे हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है। तो सारा जो सारा ये मिल्क है ये इसके अंदर सोक हो जाएगा, तो आपको लगेगा भी नहीं कि इतना सारा मिल्क हमने ऐड किया था। ठीक है, इसको ऐसे हमने मिक्स कर लेना है और बाद में इसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। थोड़ा सा क्रिस्पी सा बनेगा, कलर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है इसका। अब हमने क्या करना है, कंडेंस मिल्क मेरे पास है, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, है ना। यम्मी, मज़ेदार, बहुत अच्छा लग रहा है ना, यम्मी। कंडेंस मैंने खाया हुआ है, इतना यम्मी होता है। यम्मी होता है, हाँ बहुत यम्मी होता है। और यहाँ पर ये पिस्ता और ये बादाम बन गया हमारा ये शाही टुकड़ा स्पेशल वाला। ठीक है, बहुत तरह के शाही टुकड़े होते हैं, लेकिन ये स्पेशल वाला है। इसको हमने चांदी का वर्क है ना स्पेशल। बस तैयार है, हो गया। बस अपने काउंटर को हम साफ करते हुए चलते हैं नेक्स्ट हमारी बहुत अच्छी सी ड्रिंक की तरफ। अब हम बनाएंगे रिफ्रेशिंग ड्रिंक जिसका नाम है मैंगो म्यूल। मैंगो म्यूल ड्रिंक। बच्चे इतना ज़ोर से बोलते हैं कि आपको शायद इसका नाम जो है वो समझ में ना आया हो। मैंगो जूस, मैंगो का तो सीज़न नहीं है, लेकिन जूस जो है वो अवेलेबल है। अगर मैंगो का सीज़न हो तो फिर आप फ्रेश मैंगोज भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैंगो जूस इसके अंदर ले लिया है, ये मेरे पास 2 ग्लास के बराबर है। और इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मैंगो जूस तो सभी को अच्छा लगता है। पाइनएप्पल जूस 1 ग्लास मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मुझे तो दोनों जूस अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों को मिला के हम एक ड्रिंक बनाई जाए तो वो कैसी लगेगी, वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगेगी और अफ्तार की जो रौनक है उसको बढ़ा देगी। इसके अंदर ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। मैंगो जूस होता है ना, वो मुझे नहीं पसंद, दूसरा हाँ। वाला पसंद। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेमन जूस ये मैं लूँगी तकरीबन, मेरे पास ये 1 टेबल स्पून पूरा भर के। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, जूसर ब्लेंडर चलाना है। आप कितना काउंट करोगे? 5 काउंट करोगे। हाँ, 1 2 3 4 5। बन गई हमारी ड्रिंक, अच्छी सी हमारी ड्रिंक बन गई है। बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू तो अच्छी आएगी ना। अब हम इससे ग्लास में पोर करेंगे और हमारी ड्रिंक तैयार है। जरूर बनाइएगा। आपको तो करना था, बस मिक्स ही तो करना था, और क्या करना था, अच्छे से मिक्स करना था। इसका फॉर्म कितना अच्छा बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंगो एंड पाइनएप्पल का आपको इसके अंदर एक टेस्ट मिलेगा। बस तैयार है बच्चों, आसान है ना, आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, सब बना सकते हैं, सारे बच्चे बना सकते हैं। और अब इसे हम कब पियेंगे? इफ्तार में। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमारी ड्रिंक तैयार है और अब हम अपने काउंटर को साफ करते हैं और इसके बाद चलते हैं आज के सेगमेंट किस्सा कहानी की तरफ। चलिए।
बच्चों, आज का किस्सा हम सुनाएंगे आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा। हमारे नबी थे और बहुत ही प्यारा किस्सा है, थोड़ा सा लेंदी किस्सा है और मैं इसे आपको स्टेप बाय स्टेप सुनाऊंगी ताकि आपको याद रहे और बच्चों आप जो हमें देख रहे हैं आपको भी याद रहे। पहले हम सुनाएंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो क्या हालात थे, किस तरह से हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस किस्से में बताऊंगी। फ़िरौन जो था वो हुकूमत करता था मिस्र पे, बनी इसराइल पे। ठीक है, बनी इसराइल एक बहुत बड़ी कौम थी। फ़िरौन एक बादशाह था वहाँ का। वो फ़िरौन जो था वो हुकूमत करता था और उसने एक ख्वाब देखा कि जो फ़िरौन की जो हुकूमत है ना, कोई आग आ रही है और वो आग जो है फ़िरौन की हुकूमत को तबाह कर रही है और बनी इसराइल वाले जो हैं वो सारे बच गए हैं। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि ये मैंने कौन सा ख्वाब देख लिया है। फिर वहाँ के जो ख्वाब की ताबीर बताते थे ना साफ़िन, ख्वाब की जो ताबीर बताते थे, जो बताते थे ख्वाब का क्या मतलब है, फिर उनको सबको जमा करता है अपने दरबार में। फिर वो फ़िरौन कहता है कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो दरबार है, हम फ़िरौन जो बादशाह है वो सारा तबाह हो जाएंगे और जो बनी इसराइल है, जो लोग रहते हैं वो बच जाएंगे। ये कौन सा ख्वाब हुआ? फिर जो वहाँ के लोग थे जो ख्वाबों की ताबीर बताते थे, इन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो बड़ा होके फ़िरौन की सल्तनत, फ़िरौन की बादशाह जो इतना हुकूमत करता है, तो उसको ख़त्म कर देगा, उसको तबाह कर देगा। तो बादशाह तो बड़ा डर गया कि अच्छा लड़का पैदा होगा? कहा कि हाँ ऐसा लड़का पैदा होगा। फिर पता है बादशाह ने क्या किया? इतना जालिम फ़िरौन था, उसने ये किया कि जो मिस्र में जो बनी इसराइल की कौम थी, इतनी बड़ी कौम थी, उसका नाम था, तो वहाँ जो भी लड़का पैदा होता था वो क्या करता था? उसको कत्ल करवा देता था, उसको मरवा देता था। उसने अपने जासूस भेजे थे, हर घर में वो देखते थे जासूस कहाँ पे लड़का पैदा हुआ है। लड़कियों को छोड़ देते थे अपनी खिदमत के लिए, अपने महल में बुलाकर उनको काम करवाते, उनसे दूसरे काम करवाते, मजदूरियाँ करवाते, लेकिन लड़कों को वो ज़िबा कर देते थे, मार डालते थे बच्चों को, छोटे-छोटे से बच्चों को। माएँ रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, लेकिन वो बहुत ज़ालिम तो था। बहुत गुनाह का काम है। बहुत ही गुनाह, तो अंजाम भी तो बुरा हुआ ना, हम आपको तो किस्से के छोटे एंड बच्चे में को कैसे बताऊंगी। मारेंगे? जी, फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अम्मी हैं, छोटे बच्चों को मारते भी नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी हैं, फिर उनको भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे। उन्होंने ये बात सबसे छुपाई, उन्होंने कहा कि अगर मेरे यहाँ भी कोई बच्चा हुआ, फ़िरौन को पता लग गया तो वो तो मार डालेगा, वो बहुत डर गई थी। फिर उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम था मूसा। सही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। वो बहुत परेशान हुई, चंद दिन तो उन्होंने छुपा-छुपा के रखा, किसी को बताया नहीं। फ़िरौन के मेरी जो जासूस थे। छोटी बहन है, मैं उसको क्यों मारूंगा? मुझे तो बुरा लगेगा। हाँ, लेकिन देखिए ना, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, हम तो अल्लाह की जो अल्लाह ताला ने अहकाम दिए उसको मानते हैं, लेकिन वो तो ज़ालिम थे ना, वो तो ज़ुल्म करते थे, उनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ था। फिर क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो अम्मी थी, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे से थे, इनको सँभाल के रखा, उनको छुपा के रखा, वो डरती थी, उनको डर लगता था कि यहाँ का जो बादशाह है उसको पता लगा ना जैसे ही कि मेरे यहाँ भी बेटा हुआ है, उसको भी मार डालेगा। वो बहुत डरती थी। फिर उनको अल्लाह ताला ने इनके दिमाग में एक बात डाली, अल्लाह ताला ने एक बात डाली उनकी वालिदा के दिमाग में, ठीक है? कि तुम ऐसा करो, उसको कहते हैं कि अल्लाह ने एक उनको फिर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बच गए। बिल्कुल बच गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिमाग में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, तुम ऐसा करो एक छोटा-सा बॉक्स बनाओ, एक संदूक बनाओ, उसमें बॉक्स होता है। उसको छुपा दो। हाँ, बिल्कुल, उसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को डाल दो और उसको दरियाए नील में डाल दिया जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। लेकिन उनकी अम्मी थी, उनको डर लगा अल्लाह के हुक्म से जो अल्लाह ने उनके दिल में डाला था, उन्होंने कर तो दिया अल्लाह पे यकीन करके, लेकिन वो बहुत डर गईं। वो कहने लगी कि मेरा बच्चा जो है कहाँ जाएगा? पता नहीं कोई जानवर ना ले जाए, कोई समंदर का जानवर ना ले जाए, वो बड़ी परेशान थी। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी जो बेटी थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, उनको कहा कि तुम जाओ और संदूक के पीछे-पीछे, बॉक्स के पीछे-पीछे जाओ, देखो ये बॉक्स कहाँ जाता है। और उनकी जो वालिदा थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, बहुत परेशान थी, इतनी परेशान थी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर हम इनके दिल को तसल्ली ना देते, तो कुछ देर नहीं थी कि उनकी वालिदा बोल पड़ती। अल्लाह ताला ने इनके दिल को तसल्ली दी ना कि तुम सब्र करो, तसल्ली करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। फिर वो दरियाए नील से गुज़रता हुआ संदूक जो था, उनकी बहन देख रही थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, पीछे-पीछे जा रही थी। जब उन्होंने देखा, तो जहाँ फ़िरौन की जो बीवी थी, वो वहाँ पर वो बहुत अच्छी थी, नेक थी, उनका नाम आसिया था। तो वो जो थी,
हज़रत आसिया वो वहाँ पर बैठी हुई थी और अपनी कनीज़ों के साथ, अपनी नौकरानियों के साथ बैठी हुई थी वहाँ पर। तो उनके महल से पानी दरियाए नील का गुजरता था, वो संदूक जो था उसी रास्ते पे गया। तो वो जो थी मलका थी, उन्होंने कहा कि ये अपनी कनीज़ों को बोला अपनी नौकरानियों को बोला, देखो ये क्या है, इसके अंदर क्या है, लेकर आओ। तो जो कनीज़ें थी वो लेकर आई संदूक। जैसे ही संदूक खोला तो उसके अंदर एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा कौन था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। तो वो हज़रत जो आसिया थी, उन्होंने जैसे संदूक खोला वो तो बहुत खुशी हुई। हज़रत मूसा उनको बहुत प्यारे लगे। उन्होंने कहा इतना प्यारा बच्चा, फिर उन्होंने गोद में ले लिया। इतनी देर में फ़िरौन भी आ गया। उन्होंने देखा कि ये कौन है, ये बच्चा कहाँ से आया? उसने कहा कि अल्लाह ने हमें ये बच्चा दिया है, मुझे ये बच्चा मिला है और हमारे पास बच्चा भी नहीं है। तो उन्होंने फ़िरौन को कहा, फ़िरौन ने कहा कि इसे मैं दे दूँ। फ़िरौन ने कहा इसे मुझे दे दो, क्योंकि ये हो सकता है ये बच्चा मेरी सल्तनत का खात्मा कर दे और मुझ पे तबाही आ जाए, तो ये बच्चा, इसको भी मैं मार डालूंगा। तो आसिया ने कहा कि नहीं, क्या पता ये कहीं और से आया हो, ये बनी इसराइल का बच्चा ना हो, और ये बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन फ़िरौन ने क्या कहा कि ये बच्चा तुम्हारी आंखों की ठंडक हो सकता है, लेकिन मेरे आंखों की ठंडक नहीं है। अगर फ़िरौन उस वक्त ये बोलता कि ये बच्चा मेरी भी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता, उसको राह रास्त पे ले आता। लेकिन क्या करा, वो तो बहुत जालिम था। उसने कहा अपनी बीवी को कि तुम्हारी आंखों की ठंडक है, ये मेरी आंखों की ठंडक नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके मम्मा के दिमाग में डाला था। अल्लाह ताला का ऐसा हुक्म था, तो ऐसा तो बच्चा बच सकता, अगर जान पूछ के हुआ तो बच सकता है, या फिर नहीं बच सकता। बिल्कुल, अल्लाह का हुक्म जब होता है ना, अल्लाह का जब साथ किसी तो के साथ वो होता सही है, होता है। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला का साथ जब किसी के साथ भी हो, अल्लाह ताला जब हम ये गलत काम करते हैं तो बुरा होता है। बुरा होता है, हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह ताला का साथ हमारे साथ होता है। फिर क्या हुआ कि उन बच्चे को ले लिया। हज़रत आसिया बहुत खुश थी, उनको बहुत प्यार करती थी। अब छोटा सा बच्चा था, उनको भूख लगने लगी, वो रो रहा था। और बच्चा क्या करता है, अपने मदर का ही फीड करते हैं ना बच्चे। तो बच्चे तो और कोई चीज़ खाते भी नहीं है, बच्चे तो अपनी माँ का ही फीड करते हैं। अब वो बच्चा इतना रो रहा था, उसको दूध पीना था। इतने सारे लोगों को बुलाया गया, उनको कुछ खिलाया गया, लेकिन वो बच्चा तो बिल्कुल मुँह में, हज़रत मूसा तो कोई चीज़ भी नहीं खाने को तैयार थे। इतनी सारी औरतों को बुलाया गया कि कोई इसको फ़ीड करा दे, लेकिन अल्लाह का हुक्म ही नहीं था। फिर जो क्या हुआ कि हज़रत मूसा की बहन ये सारी चीज़ें देख रही थी, उसको पता लग गया कि पहले तो हज़रत मूसा की बहन बड़ी परेशान हुई कि या अल्लाह, ये तो फ़िरौन के महल में ही चला गया, अब क्या होगा मेरे भाई का? लेकिन अल्लाह ताला ने उनको भी तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है, अल्लाह ताला ही तदबीरें निकालेगा। फिर उनकी बहन करीब आई, बच्चा रोए जा रहा था। आसिया जो थी, हज़रत आसिया, वो बड़े परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूं, बच्चे को दूध भी पिलाना है, बच्चे को मैं पालूंगी भी। उन्होंने अपना बच्चा बना लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, हज़रत मूसा की बहन ने वो डरते डरते गई मलका के पास और उनको कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें ऐसा घर बताऊं जहाँ पे एक बहुत नेक औरत है, बहुत ही गरीब लोग हैं, और हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पिए और उसके बदले तुम उसको उजरत दो ताकि उसका घर जो है वो चले। तो उन्होंने कहा कि समझ में आ गई मलका को ये बात, ठीक है, बच्चा तो किसी का दूध ही नहीं पी रहा, चलो ठीक है, उसको ले आते हैं। बाज़ रिवायत में है कि मलका खुद लेके गई हज़रत मूसा की माँ के पास, और बाज़ रिवायत में है कि हज़रत मूसा की माँ खुद आई महल में। इसमें थोड़ा सा वो है कि उसको सही से मैं नहीं बता सकती, लेकिन दोनों सूरतों में दूध जो पिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ही अम्मी का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम अभी तक जो ज़िंदा है, सब हम उनके किस्से बताते हैं, उनसे नसीहत लेते हैं। उन्होंने दीन, हमारे इस्लाम का नाम बुलंद किया, तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ने उनको ज़िंदा रखना था। तो फिर क्या हुआ कि वो उनकी बहन जो थी हज़रत मूसा की, वो गई जल्दी से अपनी अम्मी को खुशखबरी सुनाई। उनकी अम्मी बहुत खुश हुई कि मेरा बच्चा सही सलामत है। वो जैसे ही गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने लिया, उनको फ़ीड कराया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पेट भर के दूध पिया। मलका बहुत खुश हुई। और देखो अल्लाह ताला ने कैसे मिलाया, अल्लाह ताला ने बेटे को माँ से मिलाया, फिर बेटे को अपने घर वालों से मिलाया, अपनी बहन से मिलाया ना अल्लाह ताला ने। अल्लाह का ये निज़ाम होता है, अल्लाह ताला की तदबीरें होती है जिसे हम नहीं समझ जो सकते। भी करते गलत नहीं करते। अल्लाह ताला बहुत ही अच्छा करते हैं। तो ये था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी माँ से जुदाई। अल्लाह ताला वैसे भी सही करते रोज रोज, लेकिन हम गलत काम करते तो अल्लाह ताला
सकते हैं क्योंकि हमें सीधे रास्ते में लाने के बिल्कुल लिए। सही कहा सिनान ने। तो ये मैंने आपको जो किस्सा बताया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ से जुदा हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से अपनी माँ से मिला दिया। और आगे क्या हुआ, किस तरह से जवान हुए, किस तरह से दीन का काम बढ़ाया, किस तरह से नबूवत मिली, ये सारा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आप इसे शौक से देखते हैं। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, नेकियां करते रहें, नेकियां बांटते रहें और हमारा एक प्यारा सा सेगमेंट देखें आप, एक दिन की नेकी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नीलम मुनीर ख़ान। प्रोग्राम एक दिन की नेकी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि हम आपको बहुत सारी फैमिली से मिलवाते हैं और हम ख़ुद भी उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं। मेरे साथ मौजूद है मरियम। आइए मरियम से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मरियम, कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ। तबीयत कैसी है? सबसे पहले मुझे ये बताओ, आज का दिन कैसा है? आज के दिन मुझे घबराहट और बेचैनी हो रही है, डर भी लग रहा है अजीब सा। वाई, क्यों? पता नहीं, मेरे को सुबह से यही हाल हो रहा है। पहले कभी ऐसा हुआ या बस आज? नहीं होता है, कभी कभार होता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। कहीं इसलिए तो नहीं कि हमारे पास आना हुआ? शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बहुत कंफ्यूज हो। आप मेरी प्यारी बहन हो। अच्छा मरियम, आप बताओ आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। माशाल्लाह, क्या क्या एज है? बड़ी वाली बेटी के 12 साल है। हाँ हाँ। उसके बाद 10 साल की बेटी है, वो दूसरी अलीशा। फिर 4 साल का बेटा है। सबसे छोटा वाला हाँ 1.5 साल का है, वो बेटा है। अच्छा, वो 1.5 साल का है, माशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद फैजान। अच्छा, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? 2 बच्चे अभी तो पढ़ने जा रहे थे। पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? मदरसा पढ़ रहे हैं। अभी जब से ये हालत हुई ना, मैं स्कूल छोड़ गए। अच्छा, वरना पहले स्कूल जा रहे स्कूल थे? जा रहे थे, हालात की वजह से हालात की वजह से। स्कूल छुड़वाना पड़ा। हाँ। किराए के घर में रहती हूँ, यहाँ पूरा करो तो वहाँ नहीं हो रहा, वहाँ करो तो वहाँ नहीं हो रहा, क्या करूँ? पर से महंगाई इतनी हो गई है। ऊपर से बहुत महंगाई है। तो फिर घर का खर्चा सारा सब कुछ तो देखना। मैं जॉब करती हूँ, जॉब पे लगी हूँ। आप करती हो जॉब? जी मैं जॉब पे लगी हूँ। अच्छा। कंपनी में भर्तियाँ भी नहीं है, तो कॉन्टेक्ट पे काम कर रही हूँ, कभी होता कभी नहीं होता। वैसे आपने इतनी अच्छी बात बोली है कि ये बात जो है ना रिकॉर्ड में होनी चाहिए कि पढ़े लिखे लोगों को भी जो है ना जॉब्स नहीं मिल रही हैं। आप सोचो कितनी अजीब बात है। इंसान अगर खुद हलाल कमाना भी चाहे तो कंपनीज में, गवर्नमेंट जॉब्स में जॉब्स नहीं है आपके पास। ऐसा है कि नहीं है? जी जी। तो फिर क्या करे इंसान जिसके बच्चे हों? एक माँ को बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ जाए कि हालात ऐसे हैं, पैसे नहीं हैं, तो ये आप सोचें जिस पे गुजरती है वही जानता। मैं सही कह रही हूँ मरियम? जी। तो अब आप अपने हस्बैंड के बारे में बताएं। आपने उनके बारे में बताया कि उनके साथ भी कुछ हादसा हुआ है। जी जी। उनके बारे उनके में पाँव में लगे दाना निकला हुआ था, बाल तोड़। हाँ। वो उसके वजह से पाँव में पस पड़ गया पूरा। ये चीज़ यहाँ ऑपरेशन हुआ अलग, यहाँ अलग हुआ। यहाँ ये इसका कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, सिविल में थे, अभी 1 साल का टाइम दिया डॉक्टर ने। सिविल हॉस्पिटल में? जी। अच्छा, तो 1 साल लगेंगे इनको उठने पे। सिविल हॉस्पिटल का इलाज कैसा, आप बताएं? इलाज वहाँ तक जब तक थे सही थे, सही थे। उनका वो जितना भी देखभाल जो हाँ सब हाँ कुछ हाँ, सही था, स्टाफ वगैरह, सब डॉक्टर्स सही थे। लेकिन अब 2 दफ़ा चेकअप पे ले गए, समझ में नहीं आया, बस देखा तो वापस कर दिया। क्या बोला? कि टाइम लगेगा, बड़ा जख्म है, बड़ी चोट है, टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं तो मतलब हम क्या समझे कि मतलब वो एक दाना निकल आया है? एक इतना सा ना बाल तोड़ हुआ था, सही है। उसी की वजह से पूरा पाँव पर पस पड़ गया। उन्होंने ये कहा अगर 2 दिन और रहता ना पूरे पाँव कटता, कैंसर फैल जाता। तो ये कैसे हुआ? ये वो आपने मुझे बताया भी कि वो समंदर पे जाते हैं ना? जी। समंदर पे जाते हैं और ये वहाँ पे तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था कि आप ये भी एक लोगों के लिए एक मैसेज होगा कि अल्लाह ना करे कि कभी किसी को कुछ ऐसा हो कि घर में आपने खुद ही कोई हेल्प ले ली हो, कोई ऑयल लगा लिया हो या किसी ने लगाया था लांच पे लगाया था। कौन सा तेल लगाया था, कुछ आइडिया? अच्छा, वो जो लांच वालों को तरीका आता होगा, खाना भी लांच पे ही बना लेते हैं ये लोग। वही उन्होंने अपने टोट के इस्तेमाल करे, उसी में पूरा पाँव का बेड़ा करा। ओह अल्लाह। तो वो जब लांच पे जाते हैं तो कितने दिन बाद आते हैं? महीना 1.5 महीना। 1.5 महीना आप अपने हस्बैंड के बगैर बच्चों के साथ रह लेती हैं? तो क्या करें, मजबूरी। हाँ, खाना बनाना सिखाया बेटियों को? बनाती हैं खाना? अभी तो फिलहाल जब से मैं जॉब पे लगी हूँ
खाना तो मैं खुद बना के जाती हूँ बच्चों के ना, अच्छा, सुबह सुबह उठ के बना के जाती हूँ। क्या दोपहर का जबरदस्त रख के बात है, जाती हूँ माशाल्लाह, फिर। अल्लाह ने आपको बड़ी हिम्मत दी है। बस वो हिम्मत अब जुटा नहीं पा रही मैं, मेरी हिम्मत टूटती जा रही है इनको देख के। ऐसा ना कहें प्लीज़, आप ही तो हैं, देखें आपको ही तो सब कुछ लेके चलना। अल्लाह पे कामिल ईमान रखें, आप यकीन जाने आजमाइशें ये ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके हस्बैंड भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर ने कहा है ना कि उनका इलाज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो वो क्या कहते हैं कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाएं इलाज? नहीं, रोज़ पट्टियाँ हो रही है उनकी, सुबह शाम 2 पट्टियाँ होती है। तो ये चलता रहेगा ऐसे, क्या मामला? इसका कोई हल नहीं है? हम पूरा ख़त्म नहीं हो जाता इनका, ये जो ऑपरेशन हुआ, खड्डा हुआ, वो जब तक नहीं भरता तब तक पट्टियाँ होती रहेगी। और वो पट्टियों के तो वो वहाँ सिविल से ही करवा रहे हैं आप? नहीं, यहाँ वहाँ जाने के एम्बुलेंस के तो 4,500 लग जाते हैं आने जाने के। अच्छा, यानी वो गाड़ी में भी सफ़र नहीं कर सकते, उनको एम्बुलेंस चाहिए? जी। अच्छा, और ये कितने साल से हैं इस तरह से? अभी 4 महीने, चौथा महीना लगा है। चौथा महीना हो गया है। तो आप जब जॉब करती हैं, आपकी क्या टाइमिंग्स है जॉब की? जॉब की टाइमिंग है 8 से 5:30। 8 से 5:30। फिर क्या करती हैं घर आके? घर आके किचन में घुसो, बच्चों को देखो, हाँ, यही काम है। हाँ, अच्छा, मुश्किल होता है ज़िंदगी, जो है इसी का नाम है, लेकिन कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं लगती आपको जब आपका अल्लाह पे ईमान होता है ना? आपकी जगह कोई भी हो सकता है, मेरी जगह कोई भी हो सकता है। तो मैं जितने भी लोग हैं जो कि हमें देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मरियम जी, इनका नंबर हम चलाएंगे यहाँ नीचे स्क्रीन पे, क्योंकि अब हमने स्टार्ट किया है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि प्लीज़ आप हमें अपना कांटेक्ट दें ताकि वो हमें पैसे दें, हम आप तक पहुंचाएं। मरियम, मैं समझती हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है हमारे लिए, ठीक है ना? प्ले एंटरटेनमेंट को चाहिए इस तरह से कि कोई हमें पैसे दे या डोनेट करे। हम चाहते हैं पैसे अगर पहुँचे, कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, हस्बैंड आपके काम कर नहीं सकते हैं, आप खुद ही जॉब कर रही हैं, खुद ही खाना बना रही हैं, खुद ही घर को देख रही हैं, रेंट पे कर रही हैं, बिजली नहीं होती है, बच्चों को स्कूल जाने से अब वो नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है कि वो फ़ीस जो है वो दे सकें। अगर आप मरियम की हेल्प करना चाहते हैं, और मैं तो चाहने की तो बात ही नहीं है, मैं तो समझती हूँ आपको सबसे बढ़ के आगे होना चाहिए और आप हेल्प करें मरियम की। मरियम का नंबर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, और ये बहुत नेकी का काम है, और चूँकि ये रमज़ान है और रमज़ान में जो है बहुत सारे लोग ये काम बहुत शौक़ से करते हैं। मैं ख़ुद ये प्रोग्राम इसलिए करती हूँ क्योंकि ताकि लोगों को रिमाइंडर्स मिलें। हम जब भी रमज़ान में आप लोगों से मिलते हैं, अपने मेहमानों से मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा वक्त बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। ये राशन है आपके लिए, ठीक है, इसमें सब कुछ है, घी, दाल, हर चीज़ है, और जोड़े भी हैं ईद के आपके लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगे जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप भी। थैंक यू। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, सोचा नहीं था कभी रियल में मुलाकात होगी आपसे। देखो माशाल्लाह, अल्लाह ताला जब प्लान करता है तो ऐसे मिलवाता है। मैं खुद आई हूँ आपके पास, है ना? जी। अपना बहुत ख्याल रखना मरियम जी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इस साल माह रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमा, और हम सबको रमज़ान का अदब व एहतराम करने की तौफ़ीक फरमा। रहमतों के महीने में खूब रहमतें समेटने की तौफ़ीक अता फरमा। ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फ़रिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम तेरे ख़ताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। इस रहमतों के महीने में हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा और कबीरा सभी गुनाहों
ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस पाक महीने में हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ए अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता कर जिस नमाज से तू राज़ी हो जाए। ज़िंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफ़ीक अता कर जिन आमालों से तू राज़ी हो जाए। हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता कर जिस ज़िंदगी से तू राज़ी हो जाए। ईमान पे ज़िंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ए अल्लाह, हमें तेरे अहकाम की फर्मा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ए अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ए अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें अपने ख़ज़ानों में से नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, जिनके जो जो काम रुके हुए हैं वो पूरे कर दे। ए अल्लाह, बिछड़े हुए को मिला दे। ए अल्लाह, शादीशुदा जोड़ों में मोहब्बत और खुलूस पैदा कर दे और उनकी ज़िंदगियों में बरकत डाल दे। ए अल्लाह, तमाम लड़के और तमाम लड़कियों के नसीब अच्छे कर दे। ए अल्लाह, जो कर्ज़ के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज़ जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज़्ज़त, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। ए मालिक दो जहां, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने भी मोमिन मोमिनात इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा और उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा। सुनने वालों की सारी परेशानियों, तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत व तंदुरुस्ती अता कर। ए परवरदिगार आलम, हम सब के तमाम गुनाह माफ़ फरमा। हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे और जायज़ हाजात पूरी फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन।